not a game, it's a rich thing. Hello, hi everyone. Welcome back to Saloni's Delight, and I'm thrilled to be here with another video that's bound to be a game changer for you guys. Today, I've got something special for you guys that is specially lined up for you, a comprehensive breakdown of all the key topics from every and each chapter of your class 12th physics syllabus. With board exams just around the corner, I want to ensure you're armed with the best tools to conquer that physics paper. Okay, but before we dive into the video, if you're new to my channel, a warm welcome to you. Take a moment to hit that like button, share this video with your friends and your cousins, and don't forget to like and subscribe for more valuable content. Alright, let's get down into our business. I'll be covering everything you need to know from the each and every chapter of your physics, providing you with a solid foundation to tackle those exam questions. So grab your notebooks, get ready to take some notes, and let's ace that physics exam together. Now, without any further ado, let's jump into the details. But remember, the real key to success is understanding the concepts. So pay close attention and let's make physics your strong suit this exam season. And as always, if you find this video helpful and useful, share your thoughts in the comments below, in the comments section. I love hearing from you guys. Believe me. Without wasting any more time, let's get started on today's enlightening journey through the world of physics. Stay tuned and let's make this exam season one to remember. हाय Let's go. गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर योर फिजिक्स एग्जाम। ओके, एंड अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाओ एंड सलोनीज डिलाइट को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, तो फिर ये जो टॉपिक्स मैं आपको बताने वाली हूँ वो हर एक चैप्टर में से होंगे। व्हाट यू हैव टू डू इज आपको अच्छे से बिल्कुल ध्यान से आपको मेरे को सुनना है कि मैं कौन से टॉपिक्स के बारे में क्या बात कर रही हूँ एंड कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, उनकी मार्किंग स्कीम क्या है एंड वो कितने नंबर के आ सकते हैं, उसमें से क्या आएगा, न्यूमेरिकल्स, डेरिवेशंस, डेफिनेशन। आई टेल यू एवरीथिंग अबाउट ईच एंड एवरी टॉपिक ऑफ योर फिजिक्स एंड हर एक चैप्टर में से मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, तो अगर आपको एक नोटबुक लेनी है, एक पेन ले, आप क्या कर सकते हैं कि एक नोटबुक और पेन अपने साथ रख लीजिए एंड व्हाट आई एम टेलिंग टू यू राइट नाउ आप उसको साथ साथ नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट इट एंड ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर से। तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में सबसे पहले तो आपका कूलम्स लॉ आता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कूलम्स लॉ की जो कंडीशंस हैं उस पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, आपको कंडीशंस पढ़नी है अच्छे से कि कूलम्स लॉ की क्या कंडीशंस हैं, वो करना है। टॉर्क में क्या है, क्यू इज इक्वल टू पीई साइन थीटा, आपको पता ही है। ठीक है, तो टॉर्क में बेसिकली क्या करना है आपको, आपको एक तो टॉर्क की ना आपको अच्छे से डेफिनेशन पता होनी चाहिए। ठीक है, कि टॉर्क है क्या बेसिकली, एंड आफ्टर दैट मैं आपको बताती हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो कि आपकी दो तरीके की होती है, एक एक्सियल और इक्वेटोरियल। ठीक है, तो आपको इसमें से क्या आएंगे, इसमें से डेरिवेशन आएगी। एंड लेट मी टेल यू, इसमें से एक्सियल वाली जो डेरिवेशन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इक्वेटोरियल जब हम डिराइव करते हैं तो इट विल बिकम इक्वल टू जीरो, राइट। तो आपकी एक्सियल वाली जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टॉर्क में आपको क्या आ सकते हैं, आपको डेरिवेशन आएंगे, न्यूमेरिकल्स आएंगे। ठीक है, तो आपको टॉर्क में से ये प्रिपेयर करना है। एंड कूलम्स लॉ में मैं आपको एक चीज बता देती हूँ कि आपको यहाँ पे क्या पढ़ना है, जो पॉइंट स्टेशनरी चार्जेस वाला टॉपिक है वो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, यहाँ से आपको क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, नाउ आई थिंक इट्स क्लियर। गॉस लॉ में आपकी एप्लीकेशंस और एप्लीकेशंस यू हैव टू डू, इसका जो फाइनल डिराइव्ड फॉर्मूला है वो आपको अच्छे से करना है क्योंकि वो आएगा। एंड आपकी इसमें से ऑल्सो डेरिवेशंस भी आएंगे। ठीक है, कूलम्स लॉ बाय गॉसेस लॉ कैसे डिराइव हुआ, इसकी डेरिवेशन आएगी आपको। ठीक है, वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डायपोल, इसमें क्या है ना कि आपकी जो डेरिवेशन है ना इसकी, वो इट्स अ लिटिल डिफरेंट। ठीक है, तो आपको वो डेरिवेशन करनी है एंड इसके उसके बेसिस पे आपको न्यूमेरिकल्स भी आएंगे। ठीक है, now moving on to your next chapter, your next chapter is electrostatic potential and capacitance। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, एंड आपका इस चैप्टर में से 10 मार्क्स के क्वेश्चन आराम से बनेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो इसमें आपका आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, यहाँ से आपके क्वेश्चंस बनेंगे, आपको फॉर्मूलेज पूछ लिए जाएंगे बेसिकली। उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल, इसमें एक्सियल, इसमें भी एक्सियल है और इक्वेटोरियल है। इसमें क्या है, दो कंडीशंस हैं। ठीक है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो एक्सियल वाली है कंडीशन। ठीक है, तो आपको वो प्रिपेयर करनी है। नाउ मूविंग ऑन टू योर नेक्स्ट वन, विच इज रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड।
तो इनका जो रिलेशन है ना वो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसमें क्या आएगा आपका, इसमें फॉर्मूला आएगा और डेरिवेशन आएंगी। डेरिवेशन इसमें पूछी नहीं जाएगी, तो आपको सिर्फ फॉर्मूला प्रिपेयर करना है। नाउ नेक्स्ट इज योर इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो आपको प्रिपेयर करनी है। ठीक है, इसमें क्या है ना कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं एंड इसमें आपको थ्योरी फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो आपको ये प्रिपेयर करना है। नाउ मूविंग ऑन टू योर नेक्स्ट, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज पार्शियली फिल्ड। तो जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट की जाती है ना, वो वाला क्वेश्चन आपको आ सकता है, वो वाली डेरिवेशन बेसिकली आपको आएगी पेपर में। तो आपको यहाँ से ये प्रिपेयर करनी है। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, इसमें से आपको बेसिक न्यूमेरिकल्स बनेंगे। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स आपको प्रिपेयर करने ही करने। एंड लेट मी टेल यू, जो भी डेरिवेशन है आपको सारी रटी होनी चाहिए, आपको सब आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि डेरिवेशंस में ही से ही आपके न्यूमेरिकल्स बनते हैं, आपके बेसिक थ्योरी क्वेश्चंस भी बन जाते हैं। ठीक है, तो आपको डेरिवेशंस अच्छे से प्रिपेयर करनी है। नाउ मूविंग ऑन टू योर थर्ड चैप्टर विच इज योर करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो एक बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की आपको इसमें डेफिनेशन पता होनी चाहिए, आपको रिलेशन पता होना चाहिए बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट, ये अच्छे से प्रिपेयर करना है। रिलेशन इसमें से आप इसकी आपको डेरिवेशन आएगी, तो या इसकी आपको डेरिवेशन अच्छे से करनी है। और आपको ओम्स लॉ आएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स आएंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में से आपको न्यूमेरिकल्स आएंगे। ठीक है, किरचॉफ्स लॉ, ठीक है, किरचॉफ्स लॉ आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 लॉज है इसमें एंड दोनों लॉज आपको अच्छे से आने चाहिए। ठीक है, नाउ व्हीटस्टोन ब्रिज। अच्छा, व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या है ना, आपको डायरेक्ट डेरिवेशन नहीं आती, कभी कभी आ जाती है इफ क्वेश्चन पेपर इज मेड इजी, बट व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या है ना कि आपको इसके इसके ऊपर बेस ना आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। आई मीन टू से न्यूमेरिकल्स बनेंगे ऑन द बेसिस ऑफ P अपॉन Q इज इक्वल्स टू R अपॉन S, उसके बेसिस पे आपको इसमें न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू योर नेक्स्ट चैप्टर। ये चैप्टर भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। ओके, तो इसमें क्या है, लॉरेंट्ज लॉ की आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, ये अच्छे से करना है आपको। ठीक है, बायर्ट-सवर्ट्स लॉ है आपका इसमें। इसमें क्या करना है, आपको इसकी डेरिवेशन पता होनी चाहिए, आपको इसकी स्टेटमेंट पता होनी चाहिए, आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपकी क्वेश्चंस बनेंगी ही बनेंगी। ठीक है, नाउ मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप, तो इसमें से क्या आएगा, आपका न्यूमेरिकल आ सकते हैं आपके एंड डेरिवेशन आएगी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल कंडीशन ऑफ सर्कुलर कॉइल, आपको निकालना आना चाहिए कि एक्सियल कंडीशन पे है तो क्या निकलेगा। ठीक है, तो उसके बेसिस पे आपको न्यूमेरिकल्स आएंगे, तो आपको पहले पढ़ना है कि उन्होंने सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप पूछा है या फिर एक्सियल कंडीशन पूछी है। ठीक है, तो उसके बेसिस पे आपको डेरिवेशन और न्यूमेरिकल्स आएंगे। नाउ मूविंग ऑन टू योर एम्पियर सर्कुलर लॉ, इसमें क्या है आपका, इसमें भी आपका सेम ही है, एम्पियर सर्कुलर लॉ। ठीक है, एंड नाउ मूविंग ऑन टू योर मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू पैरेलल स्ट्रेट करंट, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये इस चैप्टर का, एंड इसमें न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे आपको, बेसिक बेसिक ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपका एग्जाम में बनेगा। एंड लास्टली आपका मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, सेंसिटिविटी, कन्वर्जन टू एमीटर एंड वोल्टमीटर, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं। इसमें से आपको क्या पढ़ना है मैं बता देती हूँ। इसमें से आपको थ्योरी पढ़नी है, वर्किंग पढ़नी है, प्रिंसिपल पढ़ना है। आपको पता होना चाहिए कि कौन से प्रिंसिपल पे काम कर रहा है, इसकी सेंसिटिविटी पता होनी चाहिए। ठीक है, करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी की डेफिनेशंस अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें से आपको ये प्रिपेयर करना है। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू योर नेक्स्ट चैप्टर। आपका नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ओके, तो ये भी मैग्नेटिज्म और मैटर है, ये भी मैग्नेटिज्म से रिलेटेड है, तो इसमें आपके 2 to 3 मार्क्स बनेंगे। ओके, टॉर्क एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग लूप केप्ट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो आपका इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड आपके यहीं से क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, इसमें से आपको डेफिनेशंस, इसकी आपको डेफिनेशन अच्छे से करनी है एंड इसमें से आपको फॉर्मूलाज पूछ लिए जाएंगे। सेम मैग्नेटिक फील्ड आपको अच्छे से करना है, मैग्नेटिक मॉडल ऑफ एन एटम और इलेक्ट्रॉन अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरा डायमैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ये तो आपको पेपर में आएंगे ही आएंगे, चाहे ये 2 नंबर में आए 3 नंबर में आए, ये आपको डिफरेंस पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पैरा एंड फेरो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डाया एंड पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ठीक है, तो आपको ये अच्छे से प्रिपेयर करना, पता होने चाहिए इनके जो पॉइंट्स हैं मेन मेन। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू योर नेक्स्ट विच इज योर EMI। तो EMI में आपका जो मेन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI फैराडेज लॉज आपको अच्छे से आने चाहिए, फैराडेज लॉज। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन में से आपके न्यूमेरिकल्स आएंगे। लेंसेज लॉ में से आपको आपको इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, लेंस लॉ है क्या। ठीक है, तो ये आपका EMI में से आएगा। मूविंग ऑन टू योर AC ऑल्टरनेटिंग करंट, इसमें आपको RMS वैल्यू ऑफ AC निकालनी आनी चाहिए, बेसिकली इसकी जो डेरिवेशन पार्ट है। ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। इम्पेडेंस ऑफ LCR, CR, LR, LC से, ठीक है, रेजोनेंस निकालनी आनी चाहिए आपको। इसमें से क्या बनेगा, इसमें आपको रेजोनेंस की कंडीशन लगानी आनी चाहिए, रेजोनेंस कंडीशन एक है आपका सेपरेट पार्ट, तो वो आपको करना है प्रिपेयर अच्छे से। ठीक है, एवरेज पावर ऑफ सर्किट आपको प्रिपेयर करना है, वॉटलेस करंट करना है,
एंड एसी जनरेटर में से आपके यहाँ से आपके क्वेश्चंस बनेंगे, क्योंकि एसी जनरेटर आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है। लास्टली आपका ट्रांसफार्मर वर्किंग आपको इसकी पता होनी चाहिए, ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी, एनर्जी लॉस, इस पे आपके न्यूमेरिकल्स बनेंगे। तो आपको इसके न्यूमेरिकल्स प्रिपेयर करने हैं बेसिकली ट्रांसफार्मर के, ठीक है। ट्रांसफार्मर की वर्किंग अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि इसकी वर्किंग मेन है, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू योर नेक्स्ट चैप्टर विच इज योर EMW, ओके। तो आपका इसमें से क्या है, इसमें से आपको प्रिपेयर करना है सबसे पहले तो डिस्प्लेसमेंट करंट। तो डिस्प्लेसमेंट करंट आपको प्रिपेयर करना है, इसकी आपकी डेफिनेशन आ सकती है। एंड EMW वेवलेंथ, वेवलेंथ के बेसिस पे आपको क्वेश्चंस आएंगे, RMIBUX G, ये आप एक ट्रिक प्रिपेयर कर सकते हो विच इज रेड मैन इन वॉयलेट यूनिफॉर्म एक्स गन, है ना। तो आप यहाँ पे आपको वेवलेंथ से क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। आपको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पूछ ली जाएगी कि क्या फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, तो आपका एक सिंपल सा फॉर्मूला होगा विच इज C इज इक्वल्स टू म्यू इंटू लैम्डा, तो वो फॉर्मूले से आपके निकल जाएगी वेवलेंथ, ठीक है, एंड फ्रीक्वेंसी जो भी मैं बात कर रही हूँ। एंड बेसिक कॉमन प्रॉपर्टीज, आपको रेडिएशन की सारी प्रॉपर्टीज आपको प्रिपेयर करनी है, उसके बाद आपको यूजेस भी आपको करनी है। तो ये EMW से ये आपको प्रिपेयर करना है। मूविंग ऑन टू योर नेक्स्ट चैप्टर, ये है आपका रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम योर फिजिक्स। तो सबसे पहले तो ये इस फॉर्मूले से आपके पास न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे। नेक्स्ट है आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसकी आपको कंडीशंस आनी चाहिए, ठीक है। एंड आपको इसकी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की आपको डेफिनेशन करनी है प्रिपेयर, ठीक है। इसकी दो कंडीशंस हैं, आपको वो अच्छे से प्रिपेयर करनी है। रिफ्रैक्शन फॉर्मूला फॉर कॉन्केव एंड कन्वेक्स लेंस, तो आपको इस फॉर्मूले के बेसिस पर आपको डेरिवेशन आएगी, ठीक है। रिफ्रैक्शन फॉर्मूला फॉर अ थिन लेंस, ये आपको थिन लेंस का फॉर्मूला है, इसकी आपको डेरिवेशन प्रिपेयर करनी है, सिंपल सी बड़ी डेरिवेशन है आपकी। उसके बाद आते हैं हम फोकल लेंथ ऑफ टू लेंस इन कॉन्टैक्ट, इसकी भी आपको डेरिवेशन प्रिपेयर करनी है अच्छे से, ठीक है। N इज इक्वल्स टू साइन, ये वाला जो आपका फॉर्मूला है ये आपका प्रिज्म का फॉर्मूला है, राइट। तो आपको प्रिज्म की डेरिवेशन आ सकती है पेपर में, ठीक है। एंड मूविंग ऑन टू योर कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, लेट मी टेल यू, ये दोनों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि पेपर में आपको इनकी जैसे वर्किंग कम आती है कि हाउ देयर स्ट्रक्चर इज, बट इनका जो डायग्राम है वो आपको पेपर में आता ही आता है। तो बहुत सारे बच्चे जो डायग्राम में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको इनका डायग्राम अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। Now moving on to your next chapter which is your wave optics, तो ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो वेव फ्रंट, हाइगन्स थ्योरी, हाइगन्स थ्योरी के जो भी पोस्टुलेट्स हैं आपको अच्छे से पता होने चाहिए, आपको प्रिपेयर करने हैं, एग्जाम में आ सकते हैं। प्रूफ ऑफ लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ये आपको करना है। इंटरफेरेंस कंडीशंस, कोहेरेंट सोर्सेस, ठीक है, ये आपको प्रिपेयर करने हैं। इसमें से क्या होगा कि सिर्फ आपके न्यूमेरिकल्स आएंगे, नो डेरिवेशंस विल बी कमिंग इन योर एग्जाम, ठीक है। इसमें से आपको सिर्फ न्यूमेरिकल्स प्रिपेयर करने, कोई डेरिवेशन मेरे हिसाब से तो नहीं आएगी, क्योंकि डेरिवेशंस नहीं आती हैं इस टॉपिक में से। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आपको आना चाहिए, डायफ्रैक्शन का फॉर्मूला, ठीक है, फॉर्मुलेज आपको अच्छे से आने चाहिए। नाउ मूविंग ऑन टू योर नेक्स्ट चैप्टर व्हिच इज योर डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, ठीक है। तो सबसे पहले तो TEE व्हिच इज योर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। इसकी आपको डेफिनेशन आनी चाहिए, और एंड आपको इसके लॉस प्रिपेयर करने हैं अच्छे से। वर्क फंक्शन, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के आपको न्यूमेरिकल्स करने हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा मेन है, ठीक है। आइंस्टाइंस की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन आपको प्रिपेयर करनी है, एंड वेरिफिकेशन ऑफ लॉस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वेरिफिकेशन कैसे वेरीफाई हुए वो लॉस आपको वो पढ़ने हैं। हर्ट्ज एंड हेनार्ड्स एक्सपेरिमेंट, अच्छा इसमें से यहाँ पे आपको सैचुरेशन करंट में से क्वेश्चंस आ जाते हैं। एंड मूविंग ऑन टू योर डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ से आपको न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे, तो आपको यहाँ पे एग्जाम में तो आपको यहाँ से न्यूमेरिकल्स प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू एटम्स, एटम्स में आपको क्या है, रदरफोर्ड्स मॉडल करना है सबसे पहले, आपको सबसे मेन है इसकी पूछ लिया जाता है डायरेक्ट, रदरफोर्ड्स मॉडल का क्वेश्चन आ जाता है। बोहर्स मॉडल, रेडियस ऑफ बोहर्स ऑर्बिट वेलोसिटी एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ से आपको न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रा में आपको क्या करना है, लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, फंड, ये सारी आपको सीरीज आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। तो एटम्स में ये करना है आपको। नाउ मूविंग ऑन टू न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई में आपको क्या करना है, मास एनर्जी रिलेशन आपको प्रिपेयर करना है। अच्छा सिंपल सा है, एक सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, मास एनर्जी रिलेशन क्या है, विच इज योर E इज इक्वल्स टू MC², तो आपको वही लिखना है पेपर में, ठीक है। मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है, इसकी इनकी डेफिनेशंस आ जाती हैं सीधी सीधी 1 या 2 मार्क में, ठीक है। तो मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी की डेफिनेशंस करनी है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, इट्स वेरिएशन विद ए, उसकी क्या वेरिएशन है ए के साथ वो आपको प्रूव करना आना चाहिए। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, इसकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, ठीक है। सॉरी, इनका ना एक ग्राफ है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का आपका फिजिक्स की बुक में एक ग्राफ है, वो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि वो ग्राफ
एज इट इज डायरेक्ट आ जाता है। हम पिछले साल 2023 में भी ये क्वेश्चन आया था, ग्राफ आपको पूरा बनाना था एज इट इज। तो इस पे आपको ग्राफ प्रिपेयर करना है। न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन रिएक्टर, यहाँ पे आपको इसके कंपोनेंट्स अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। नाउ मूविंग ऑन टू योर लास्ट एंड योर फाइनल चैप्टर विच इज योर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। इसमें से आपको क्या प्रिपेयर करना है मैं लास्ट बता देती हूँ। बैंड थ्योरी जो आपकी है, ये 2 मार्क्स की आ जाती है आपकी, ठीक है। इसमें वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड है ना, आपको ये प्रिपेयर करना है। इंट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, इसमें आगे फर्दर डिवीजन हो जाती है। एक्सट्रिंसिक में पी एन एन टाइप, तो आपको क्वेश्चन पूछ लेते हैं विच वन इज बेटर, तो आप एन टाइप और एंड व्हाई इट इज बेटर, तो आपको वो प्रिपेयर करना है। ऐसे क्वेश्चंस आपको आ जाते हैं, ठीक है। पी एन डायोड आ जाता है, आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पूछ लिया जाता है। फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायसिंग, इनमें से आपको एक पूछ लिया जाएगा कि व्हाट इज फॉरवर्ड बायसिंग, एक्सप्लेन, ठीक है। तो आपको ये प्रिपेयर करना है। पी एंड एन टाइप के जो जो भी सारे पॉइंट्स सब आपको प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। एंड आपको इनकी डेफिनेशंस पता होनी चाहिए अच्छे से। एंड लास्टली डायोड एज हाफ एंड फुल वेव रेक्टिफायर, ये क्वेश्चन कम ही आता है, बट लाइक फुल वेव रेक्टिफायर आ सकता है आपको फिर भी, बट ये आपको प्रिपेयर तो करना ही है। इनकी डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए एंड आपको इनका सब कुछ एक्सप्लेन करना आना चाहिए। तो बेसिकली अगर आपको सब सारे टॉपिक्स के आपको फॉर्मूलेस पता है कि वो कैसे डिराइव हुए हैं, आप हर एक डेरिवेशन, हर एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि अगर आपको बेसिक्स पता है तो आप अच्छे से अपना पेपर अटेम्प्ट कर पाओगे। सो आपका आपके लिए मैंने ये प्रिपेयर किया था एंड इफ यू लाइक्ड इट, प्लीज लाइक माय वीडियो एंड आई होप यू लाइक माय वीडियो। मैंने इतना आपके लिए प्रिपेयर किया था, दिस वाज ऑल अबाउट माय वीडियो। सो थैंक you for staying tuned with me throughout the video and stay tuned for upcoming videos, क्योंकि मैं और भी बहुत अच्छी-अच्छी वीडियोस लाने वाली हूँ आप लोगों के लिए। सो आज के लिए इतना ही। लेट्स गो, बाय बाय।